कोई मतलब नहीं है। लेटा दो, एक गर्म लग रहा है, सामने लगा है, कम कर दिया, बाहर में जाओ। सही बात है। वो अपने अनुसार 50 सेकंड है मशीन को, वो अपने अनुसार देगा, कोई फायदा हो ना हो, चूल्हे बाहर में जाओ। बोले क्या आप फ्रीक्वेंसी पर लगाते हो? कभी आपने पूछा अरे इसकी अधिकतम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मिनिमम कितनी है, अधिकतम कितनी है, हम इसे कहां तक ले सकते हैं? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बनाई हो गई होगी तो हमारे इस्तेमाल करने के तरीके तक ही बनाई गई होगी जहां तक उसकी सीमा है। अगर हमें जरूरत वहां तक नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वहां नहीं बनाई गई होगी। अगर टेम्परेचर वहां पे बनाया गया होगा तो आग के ऊपर उस टेम्परेचर का उतना इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसका टेम्परेचर बनाया गया होगा, वरना नहीं बनाया जाता। फिर अधिकतम टेम्परेचर बनाने की क्या आवश्यकता थी? बोला जाए कि पाइप आप सब यूज करने जाते हो, क्या कभी आपने बोला कि हमें इतने पे ही क्यों दिया जा रहा है? क्या इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि इससे ज्यादा है? आप बेड का उपयोग करते हो, कभी आपने जाना कि आपको इतनी ही हीटिंग क्यों दी गई, इससे ज्यादा क्या इसकी हीटिंग नहीं है क्या? बोला जाए सही गलत है। मशीन में 3 प्रोजेक्टर लगा हुआ है, क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि हमारे सर्वाइकल के प्रोजेक्टर का कितना टेम्परेचर नीड किया गया है, हमारे लंबर का, हमारे प्रोसेस भाग का टेम्परेचर कितना बनाया गया है, हमें कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए, और कितने लेने से फायदा होगा, तो मुझे उतनी आदत बनानी पड़ेगी। इसका मतलब मेरा स्किन अभी कमजोर है, मुझे स्किन को धीरे धीरे मजबूत करके उस गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब मैं ठीक होगा। बोला जाए आप जब पहली बार आते हो, आप चलना शुरू करते हो तो पहले 4 किलोमीटर नहीं जाते हो। जब शुरुआत करते हो तो पहले कम चलते हो, उतने में थक जाते हो। जब आप चलते हो तो 2-4 दिन आपके पैर दर्द करते हैं, फिर जब आप चलने लगते हो तो फिर आपकी हैबिट पड़ती है, आपका शरीर बर्दाश्त करता है, फिर आप उस काम को करने लगते हो। यहाँ जब पहले दिन आते हो, जब आप शुरुआत में जिनको शुगर और बीपी होता है, अगर हम 5-6 पे नॉर्मल वाले को दे रहे होते उसको एहसास होता है, लेकिन जिसको शुगर बीपी होता है उसको पकड़ता है, उसको कुछ एहसास नहीं होता। वो बोलता है मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि कुछ कर रहा है, तो टीचर क्या बोलता है, नहीं आपको इतने पे लेना है, क्योंकि डिवीजन वहां नहीं कर पाता है, क्योंकि आप देखो समझते हैं वो कहते हैं बाबूजी आप इतने पे लीजिए, अभी 2-4 दिन आप लेंगे तो आपको ठीक हो जाएगा। जब तुम्हें पता है कि आपको शुगर है या तो बीपी है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। जो टीचर इस बात को नहीं जानता वो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, वो 10 तक 12 तक 15 तक ले जा सकता है, लेकिन वो आपको नुकसान कर सकती है, क्योंकि वो आप जबरदस्ती आपके शरीर के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। सही बात है। अपनी शरीर की कैपेसिटी के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, क्योंकि इसका मतलब आपकी समझदार नहीं। अगर बगल वाले का 5-6 पे काम हो रहा है और वो कहेगा बहुत ज्यादा है और आपका 10 पे काम नहीं हो रहा है, तो ये आपका भी माइंड काम करना चाहिए। इसका मतलब मेरी बॉडी में कोई अभी कमी है, इसलिए मुझे काम नहीं कर रही। नहीं भैया मुझे भी वही 5-6 वाला ही दो। आप जब उसी पे लेते हो तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन बाद आपको उतने में पता चलने लगती है, जो दूसरे को पता चल रही है। सही बात है। ये मशीनें सारी वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ही तरतीब से बनाई गई है, तभी आज हुआ ओनली 1 है। इसके तीनों प्रोजेक्टरों को अलग-अलग टेम्परेचर पे यूज किया गया है। एक साथ एक प्रोजेक्टर का टेम्परेचर नहीं है। आप जो मशीन पे टेम्परेचर बढ़ाते गाते हो ना, वो केवल नंबर और प्रोसेस के भाग को बढ़ाते गाते हो। आपको टेम्परेचर जो सही माने में यूज करना चाहिए वो 60 का है, कि 60 में आप जब लेते हो थेरेपी तो आपके बॉडी को सही तरीके से हीट ट्रांसमिशन और गर्मी मिलती है, और आपके अंदर जाकर के वो सही तरीके से आपकी गंदगी को फिल्टर करने का काम करती है, आपके नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन सर्वाइकल भाग जो हमारा है, सर को गर्मी नहीं चाहिए होती, चाहिए होती है क्या? इन मशीनों में सर्वाइकल भाग का टेम्परेचर अलग किया गया है, वो न घटता है और न बढ़ता है। जितना हमें जरूरत है उतना ही टेम्परेचर ऑटोमेटिक उसका सेट है, उतना ही टेम्परेचर उसका हमें मिलता है। आपकी सर्वाइकल सी भाग की है, इसीलिए वो सी भाग में करता है, इसीलिए
सर्वाइकल में आराम मिलता है। प्रोसिस भाग में आराम क्यों मिलता है? क्योंकि आपके दोनों बाजुओं में ऐसे पंखे लगे हुए हैं। अगर प्रोजेक्टर यहाँ से ऊपर चढ़ेगा और यहाँ से निकलेगा तो क्या इस भाग की थेरेपी हो पाएगी? इस भाग का केयर हो पाएगा? बोला जाए हो पाएगा क्या? नहीं होगा। ये इसके ऊपर से निकल जाएगा और सीधे सर्वाइकल में सर के चढ़ जाएगा। सर्वाइकल का भी थेरेपी नहीं हो पाएगा, वहां का भी प्रॉब्लम आप पर नहीं जाएगा। लगेगा तो कि थेरेपी हो रही है लेकिन प्रोजेक्टर काम नहीं करता है। फायदा कितना मिला आपको? कमर के नीचे का फायदा मिला। बाकी अगर सिंगल प्रोजेक्टर है तो आपका ये भाग छूट गया क्योंकि ऊपर से निकल के चला गया। इन मशीनों की खासियत यही है, इस प्रोजेक्टर को अलग बनाया गया आपके कमर तक की थेरेपी देने के लिए। जहां तक पसलियां नीचे है, पसली के ऊपर के भाग को अलग प्रोजेक्टर में बनाया गया जहां पे आपकी मसल्स को, स्पाइन की मसल्स को मेंटेन करे, अन्य चीजों को नहीं। क्योंकि स्पाइन का मसल मेंटेन होगा। आपका हार्ट कहां जुड़ा हुआ है? आपका फेफड़ा कहां जुड़ा हुआ है? आपका लीवर कहां पे है? आपका लीवर फेफड़ा आपका यही पे। T1, T2, T3, T4, T5, T6 सही गलत है? अब अगर T6 से लेकर के C1 तक काम ही नहीं किया प्रोजेक्टर ने तो क्या आपको आराम मिलेगा? बोला जाए। और अगर प्रोजेक्टर बड़ा है तो क्या इन भागों में काम करेगा? पहले क्या होता था? मशीन आपके शोल्डर के ऊपर चढ़ के निकल जाती थी। तमाम लोगों ने यूज किया है। पहले शोल्डर के ऊपर निकलती थी। आपके जो कंधे के शोल्डर होते हैं, जैसे अरे सोनू जी यहाँ आइए जरा। आप ये देख रहे हैं? ये देख रहे हैं? अगर मशीन यहां चलेगा तो क्या इस भाग को टच कर रहा है? नहीं। यहाँ चढ़ता था, ये ऐसे निकल जाता था, यहाँ से ऐसे चला आता था। बोला जाए सही गलत है? अब यहाँ के बाद ये खाली है ना, अब यहाँ के बाद तो काम करेगा। लेकिन क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बॉडी थी क्या वर्कआउट हो रहा था? और जब यहाँ के वर्कआउट नहीं होगा तो क्या आपको लाभ मिलेगा उसका? इसका मतलब जितनी चीजें हैं यहाँ पे गैप हो रहा है, इस स्पाइन पे यहाँ पे वर्कआउट ही नहीं हो रहा, यहाँ का नर्वस सिस्टम अगर दबा हुआ है तो फिर हम आप काम नहीं कर सकते। नहीं बात समझ में आया? इस कारण इस टेक्नोलॉजी को मुझे चेंज करना पड़ा। अभी भी आपकी मानसिकता पुरानी वाली बैठी हुई है आपके पास। कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा था मुझको, मेरा काम तब भी चल रहा था, लेकिन पागल कुत्ता आपको काटा था कि आपको फायदा नहीं हो रहा था जो फायदा आपको चाहिए था। मेरा काम चल रहा था। बोला जाए मेरे काम में कोई रुकावट नहीं थी। सही कहते हैं? चीजें आपको समझनी होगी कि साइंस क्या है। पहले भी मैच चल रहा था, लाखों लोग घर में है 55,000 का मैच, लेकिन आज के मैच में और कल के मैच का अंतर देखिए। पहले के मैच में 36 माइनस आयन एक स्टोन से निकलता है, यहाँ एक स्टोन से 739 माइनस आयन निकल रहा है। पहले की मशीन में माइनस आयन नहीं था, ओनली बात प्रोजेक्टर था। प्रोजेक्टर तो आज मुझसे बराबर 3 लगे हुए हैं, उससे ही बड़े बड़े 3 प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, क्योंकि जिसमें उसमें एक प्रोजेक्टर था यहाँ ऊपर का उल्टा वाला प्रोजेक्टर लगा हुआ है। बोला जाए सही की गलत है? इस मशीन को आप अटैची के तरीके यूज कर सकते हैं। किस तरीके? अटैची के तरीके यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा।
हकीकत में बता रहा हूँ, जिस दिन मैं आज चला गया ना बहुत पछताओगे। दुनिया तो नहीं पछताएगी, लेकिन सिर्फ आप लोग पछताओगे, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज को जानता होता है तकलीफ उसी को होती है। जो नहीं जानता उसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो फिर ढूंढेगा। अभी जब मैंने फ्रीडम लेवल सेंटर स्टार्ट किया था नाजुरबाद में, तो नैनी तक से लोग आते थे, क्योंकि इलाहाबाद में कोई सेंटर नहीं थे, पूरे दिन लाइन लगी होती थी। सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई ना तो बाहर की लाइन घटी, क्योंकि नैनी सेंटर हो गया, जूसी सेंटर हो गया, राजापुर हो गया, मतलब पूरे इलाहाबाद शहर में फैला दिए गए। तो धीरे धीरे करके मोहल्ले वाले सीमित हो गए कि नहीं, हमें 2.5-3 किलोमीटर के रेंज के लोगों को ही ठीक करना है, उसके बाद एक सेंटर को मिल जाना चाहिए। बोला जाए सही गलत है? आप सोच देखिए, अगर ये सेंटर आपके इलाके से हटा तो यहाँ सेंटर आपको रामबाग में मिलेगा, वो भी दूसरी कंपनी का, जिसके बाद व्यवस्था ये वाली है। आपकी व्यवस्था वो भी नहीं मिलेगी आपको। आप इस समय वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी में बैठे हैं। हमें अपने ऊपर गर्व भी है, घमंड भी है कि मेरे पास एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के पास अभी नहीं है। बोला जाए, और वो मुझसे ज्यादा आपको गर्व और घमंड होना चाहिए कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है जिसे यूज करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बोला जाए, एक ऐसा मशीन जो अद्भुत है। आप कहते हो जगह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कई जगह बनाया, एक चारपाई हटाइए, एक सोफा सेट हटाइए, एक टेबल हटाइए, मशीन को आपने लगाया और मशीन लगाने के बाद यूज करने के बाद उसे किसी किनारे आप लगा दीजिए, दीवार को लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए, काम खत्म। जितनी देर मर्जी हो फिर खोलिए, फिर पलटिए और फिर अपना काम शुरू कीजिए और फिर उसे लगा दीजिए किनारे। बेट क्यों सबको जरूरी है? मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज। कहीं जाना है झोले में डाल के साथ लेके जाओ, टैची लेके जाओ और उसे 1 घंटा यूज करोगे, बेहतर बने रहोगे। हर चीज का एक मल्टीपर्पज है। बहुत अच्छा काम नहीं करेगा तो मतलब का काम तो कर रहा है ना। बोले मैट मशीन घर में क्यों चाहिए? क्योंकि नर्वस सिस्टम ठीक करना है तो मशीन के बिना नर्वस सिस्टम ठीक नहीं होगा। रात को अच्छा नींद सोना है तो बिना मैट के रात को अच्छा नींद नहीं आएगा। बोला जाए, ये सारे प्रोडक्ट आपको क्यों जरूरी है? एक साथ नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप तो हमारे पास जा सकते हैं। जब सोच बनेगा तो आप ठीक होंगे। आधा घंटा की थेरेपी लेकर के भी आप बीमार हैं और बीमार रहेंगे। मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, मेरा कोई कारण नहीं है, सारे कारण आप लोगों को हमने आपको गला फाड़ फाड़ के अपनी चीजों को बताया और दिखाया और समझाया। सही गलत है? ये तो बीमारियां समझ में आई, खाना और बैड हैबिट। और तीसरी बीमारी है आपकी टेंशन। क्या है? टेंशन। अब टेंशन कहिए क्या है? जो बात आपको अच्छी नहीं लगी, जिसने आपके अनुसार काम को नहीं किया, वही आपका टेंशन है। टेंशन कोई बनता नहीं है। आपने किसी को कुछ बोला और उसने आपका काम नहीं किया, आपको उसकी चिंता हो गई, आपने उसका टेंशन ले लिया कि उसने मेरी बात सुनी नहीं, उसने तो मेरे काम को किया नहीं, मैंने उसको ऐसे बोला था, मैंने उसको करने के लिए बोला था। आपकी कोई पर्सनल चीज है जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, वही आपका टेंशन है। आप बोलते हो टेंशन है क्या? तो टेंशन कुछ और नहीं है। दिन भर आपका सोचना, आपका कार्य करना, आपके लोगों के साथ मिलना जुलना, उससे जो चीजें मिलती है वही आपको टेंशन में परिवर्तित करती है। बोला जाए, और सुबह से शाम तक आप उससे बचते नहीं हो। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कहीं न कहीं वो टेंशन ले रहा है। बोले ये तीनों आदतें आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि आप जंगल में जाके पहाड़ में नहीं रहोगे। रहोगे इंसान के पास, और इंसान के पास रहोगे ये टेंशन देगा। शरीर आया तो खाना खाएगा, आप खाना बनाए नहीं जाओगे, जो मिलेगा पेट को पालोगे, पेट को भूखा नहीं रह सकते। बोला जाए, आदतें हम अपनी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आदत चेंज करना इतना आसान नहीं। आदत चेंज करना इतना आसान नहीं है। और अगर इन सब चीजों के साथ हमें जीवन बिताना है तो फिर हमें आर्टिफिशियल चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपने अगर पक्का घर बनाया, हवा को घर से आने को रोका, तो घर में पंखों की व्यवस्था किया, आर्टिफिशियल हवा आपने तैयार किया। अगर घर को आपने ठंडा रखा है तो अब आपको गर्मी की जरूरत पड़ेगी, अब आपको आग ढूंढनी पड़ेगी।
लकड़ी वाली आग आपने खत्म किया तो दूसरी आग की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी कि जो रात भर आपके बिस्तर को गर्म रखे। अगर आपने अपने सिस्टम को बैड हैबिट पा रखी है तो अपनी स्पाइन को मैनेजमेंट करने के लिए